लोग कक्षा 10 के एनसीईआरटी के मैथ बुक से फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं। आपको विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो वास्तविक संख्याओं के विभिन्न प्रकार होते हैं। आइए सबसे पहले प्रकार की संख्या देखते हैं, प्राकृत संख्याएं, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो इसका डिफिनीसन लिखेंगे। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 आगे तक चलती जाएगी अनंत तक, इनका कोई लिमिट नहीं होता है। दूसरे प्रकार की संख्या पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर्स कहते हैं। जीरो से शुरू होकर गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख सकते हैं प्राकृत संख्याओं के आगे ही जब हम जीरो लगा देते हैं तो जीरो से शुरू होने पर सभी संख्याएं पूर्ण संख्या या होल नंबर्स बन जाती है। तीसरे प्रकार की संख्या जिसे पूर्णांक कहते हैं या इंग्लिश में से इंटीजर्स कहते हैं। तो ऋणात्मक और धनात्मक पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल -5 -4 -3 -2 -1 0 2 3 4 5 6 आगे तक चलती जाएंगी। उसी तरह इधर भी -6 -10 -100 चलती जाएंगी। तो माइनस वाली संख्याओं को हम निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं या ऋणात्मक पूर्णांक, और 2 3 4 5 6 इन सभी संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो को हम निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों में मान सकते हैं। चौथी प्रकार की संख्या जिसे परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स कहते हैं, जिन संख्याओं को p/q के रूप में अर्थात अंश बटा हर के रूप में दर्शाया जा सके, जहां p और q कोई पूर्णांक संख्या हो। याद रखिए, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, माइनस वाली या प्लस वाली जो भी हो, लेकिन q कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तब वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 5/4 7/2 6/1 4 5 1। चूँकि इनके नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा होता है, ये भी p/q के रूप में मौजूद है। आप देख सकते हैं 5/4 4/12 में एक के अतिरिक्त 4 भी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 4 से 4 में भाग लगेगा एक बार, 4 से 12 में भाग लगेगा 3 बार में, तब 1/3 जो हमें प्राप्त होगा ये परिमेय संख्या कहलाएगी। पांचवी प्रकार की संख्या है अपरिमेय संख्या, जिसे इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं दर्शा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2 √3 √5। यदि हम इनका दशमलव निरूपण करेंगे तो ये अशांत मिलेंगी, दशमलव के बाद भी ये आगे तक बढ़ते जाती है। इनको हम आगे ज्ञात करना सीखेंगे क्यों इनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स, आप देख सकते हैं प्राकृत संख्या सम्मिलित होती है पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या सम्मिलित होती है पूर्णांक में, पूर्णांक सम्मिलित होती है परिमेय संख्याओं में। हम वास्तविक संख्याओं को ऐसे परिभाषित करते हैं, उपरोक्त सभी संख्याओं के सम्मिलित समूह को जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या भी शामिल होती है वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स कहलाती है। एग्जाम्पल 5/4 3 2 √2 √5। आप देख सकते हैं इसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय अपरिमेय सभी शामिल होती है। आइए इनको हम एक वृत्त चार्ट के रूप में कैसे दर्शाते हैं। इस वृत्त चार्ट में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सभी रेशनल नंबर्स के भीतर अर्थात सभी परिमेय संख्याओं के भीतर इंटीजर्स मौजूद हैं, इंटीजर्स जो पूर्णांक हैं, और सभी पूर्णांक संख्याओं के भीतर होल नंबर्स मौजूद होते हैं, होल नंबर्स अर्थात जो पूर्ण संख्या हैं, और सभी पूर्ण संख्याओं के भीतर नेचुरल नंबर्स स्थित होते हैं जो प्राकृत संख्या होती है। अपरिमेय संख्याएं जो इनसे अलग होती है, इनके पूरे समूह को रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कुछ और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम सम संख्या या इवन नंबर्स कहते हैं। तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। ये सब आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 आगे तक चलती जाएंगी। उसी तरह विषम संख्या जिन्हें हम ओड नंबर्स कहते हैं, वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। 1 से उसके बाद 2 के अंतराल पे चलती जाती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17। याद रखिए विषम संख्या 1 से शुरू होती है। 1 केवल और केवल एक विषम संख्या है, एक ना ही सम संख्या है और ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, एक केवल विषम संख्या में आता है। अन्य प्रकार की एक संख्या है भाज्य संख्या, जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके भाज्य संख्या कहलाती है। ध्यान दीजिए,
उदाहरण के लिए 4, 6, 9, 15। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 में किससे भाग लगेगा? एक से लगेगा, 1 चौके 4, एक स्वयं से लगेगा अपने से, तो 4 एकम 4, 4 से उसके बाद एक अन्य संख्या से लगनी चाहिए, तो अन्य संख्या कौन होगी? 2 होगी, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार कम से कम 3 संख्याओं से भाग लग गई, तो इसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी 4 से ही होती है, 4 से पहले कोई भाज्य संख्या नहीं होती है। 4 के बाद 6, 9, 12, 15 ये सब भाज्य संख्या कहलाएंगी। इसके बाद में अभाज्य संख्या, जिन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो सभी 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और 1 के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगे, वे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहलाती है। ध्यान दीजिए, बस 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, वही संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। देख सकते हैं इनमें 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। अगले प्रकार की संख्या पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहअभाज्य संख्या कहते हैं, इन्हें हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो वे आपस में सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, यही हमने उदाहरण परिमेय संख्याओं के लिए भी पढ़ा था। जैसे 2/3, 7/8 भी परिमेय संख्या कहलाती थी, जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब हम इस अध्याय के मुख्य टॉपिक को पढ़ते हैं, जो यूक्लिड विभाजन से संबंधित है। आइए सबसे पहले कुछ विभाज्यता के नियम को पढ़ते हैं। हमें 39 में 5 से भाग देकर देखना है कि हमें कितना भागफल और कितना शेषफल प्राप्त हो रहा है। यहाँ हम 5 को भाजक, 7 को भागफल, 4 को शेषफल और जिसमें भाग देते हैं 39 को भाज्य पढ़ते हैं। भाजक को हम इंग्लिश में डिवाइज़र कहते हैं, भाज्य को डिविडेंड, भागफल को कोशेंट और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। आइए अब हम दूसरा एग्जाम्पल भी भाग करके देखते हैं। 24 में हम 4 से भाग देते हैं, क्योंकि हमेशा हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देने पर 4 छक्के 24 बार में कटेगा, बटा में हमें कितना शेष होगा? 0। तो इस स्थिति में हमें भागफल 6 और शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। यहाँ भाज्य 24 होगा और भाजक 4 होगा। तो आप यहाँ दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक बार में हमें पहले एग्जाम्पल में हमें शेषफल रिमाइंडर 4 प्राप्त हो रहा है और दूसरे एग्जाम्पल में हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है। तो याद होगा आप लोग को, बचपन से ही हम लोग कक्षा 5, 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं विभाज्यता का नियम, कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज्य 24 यहाँ हमें प्राप्त होगा भाजक 4 को भागफल 6 से गुणा करके आर शेषफल जो, तो इसे हम लोग लिख भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसे इंग्लिश में लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या आपने इन दोनों प्रश्न में कुछ ध्यान दिया? क्यों हम भाग की प्रक्रिया को यहीं तक अंत कर देते हैं? क्यों हम आगे नहीं भाग किए? तो आप देख सकते हैं, किसी भी भाग की प्रक्रिया में हम तब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल हमें 0 न प्राप्त हो जाए या 0 से बड़ा और भाजक से छोटा न प्राप्त हो जाए शेषफल। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ शेषफल इस भाजक से छोटा न प्राप्त हो जाए और शेषफल 0 के बराबर रहे या 0 से बड़ा रहे। 0 से बड़ा भी हो शेषफल या भाजक से छोटा हो जाए, तब तक हम भाग देते जाते हैं। यही निष्कर्ष लिखे हैं। यदि इन दोनों संख्याओं को जो पूर्णांक के रूप में है, एक संख्या को a मानेंगे, बड़ी संख्या को a और छोटी संख्या को b हमने माना, चाहे इस प्रश्न में भी 24 को a और छोटी संख्या को b हम मानेंगे, तब उस स्थिति में 4 क्या होगा? 4 b के रूप में होगा और 24 a के रूप में होगा। और 6 को हम क्या लिखेंगे? q से दर्शाएंगे, q से, और 0 को r से, रिमाइंडर से। ठीक है, q का अर्थ हुआ कोशेंट, r का अर्थ हुआ रिमाइंडर और a का अर्थ हुआ यहाँ भाज्य संख्या, और भाजक को हम b से दर्शाए हैं। उसी तरह पहले प्रश्न 39 को हम a से दर्शाए हैं, भागफल को हम q से दर्शाएंगे, कोशेंट होता है, शेषफल को हम r से दर्शाएंगे और भाजक को हम b से दर्शाएंगे। तब हम इस स्थिति में हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल के जगह पे भाज्य, यहाँ पे 39 को हमने a माना था, a बराबर भाजक, 5 को हमने b माना था, तो a बराबर b इंटू भागफल को हमने q माना था, b इंटू q, और प्लस शेषफल को
r माना था। उसी तरह इसका शर्त ये है कि शेषफल या तो 0 से बड़ा हो या बराबर हो और भाजक से छोटा होना चाहिए भाग के किसी भी क्रिया, जहाँ r या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो और हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। भाजक को हमने यहाँ b माना था, जिससे भाग दे रहे हैं b माना था, तो इसे b लिख देंगे। और यही हमारा बनकर तैयार हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन लेमा। वास्तव में इस प्रमेयिका को हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बस उसे हम लोग नए नाम के द्वारा दर्शा दिए। इसकी परिभाषा होगी, दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए q और r ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान रहती है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r हमेशा 0 से बड़ा हो या बराबर हो और b से छोटा हो। इसी फॉर्मूला को हम a बराबर bq प्लस r के रूप में लिखे हैं। इस फॉर्मूला को हम इस रूप में लिखे हैं। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे हम लिखेंगे, इसे हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिख दिया। उसी तरह इस प्रश्न में a बराबर bq प्लस r के रूप में लिखेंगे, तो a यहाँ 24 है बराबर bq 4 × 6 प्लस r की जगह पे 0। यही यूक्लिड प्रमेयिका के सिद्धांत पर हो गया। आगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखते हुए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तैयार करेंगे।